हाय फ्रेंड्स, 69 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जो हाई कोर्ट में चल रहे थे 3 मामले, उनमें पहला मामला था आंसर की का, दूसरा था एनओसी का और तीसरा था ईडब्ल्यूएस। तो आंसर की और एनओसी मामले पर सुनवाई अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन ईडब्ल्यूएस पर अभी भी बहस जारी है। अब आपको अपडेट के लिए आप जुड़े रहिएगा। पल पल की अपडेट 69 शिक्षक भर्ती से आपको दी जाती रहेगी अभिमान एकेडमी के माध्यम से। सबसे पहले आंसर की बात करते हैं। आपको पता होगा ऋषभ मिश्रा वाले मैटर पर सुनवाई होनी थी आज जो हाई कोर्ट है उसकी बेंच में, डबल बेंच में। लेकिन वहाँ पर हुआ क्या, मामला पहले सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए इनकार कर दिया और मामले को दोबारा डबल बेंच भेज दिया था। अब उस सुनवाई के अंतर्गत क्या हुआ कि 1 हफ्ते बाद की डेट लगा दी गई है। तो सरकार को 1 हफ्ते का समय दिया गया है, उसके ऊपर निर्णय लेने के लिए ऑर्डर आपका शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा। उधर एनओसी के मामले पर भी 1 हफ्ते बाद की सुनवाई यहाँ पर टाल दी गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार की रणनीति ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामले चल रहे हैं उनको ख़त्म करके उसकी ऑर्डर की कॉपी यहाँ लगा दी जाएगी और उसी को भर्ती को आगे चला दिया जाएगा। तो ये एक सरकार की रणनीति हो सकती है 69 शिक्षक भर्ती के संबंध में, और ये एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाई दे रही है क्योंकि सरकार भर्ती को निपटाना चाहती है, किसी नए विवाद को सरकार यहाँ पर जन्म देना नहीं चाहती। उधर तुषार मेहता सर और हरीश साल्वे जी अभी कनेक्ट नहीं हुए हैं शायद 69 शिक्षक भर्ती में, लेकिन जो शिक्षा मित्रों के वकील हैं द्विवेदी जी, उन्होंने घमासान मचा रखा है और 40-45 का उन्होंने कहा कि आनंद कुमार केस की, क्योंकि अब आनंद कुमार केस का आपको पता होगा कि 1,37,000 पद भरने थे। तो ये तो अब तय हो गया है क्योंकि जो सुनवाई चल रही है और जो रणनीतियाँ चल रही हैं उसके अंतर्गत इतना तो अब तय हो चुका है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटें अब जुड़नी तय हैं, क्योंकि सभी 1,37,000 पदों को भरने के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के वकील हों चाहे वो पक्ष के वकील हों। तो 1,37,000 पदों को, तो द्विवेदी जी ने सुनवाई के दौरान ये कहा कि 1,37,000 पदों पर एक ही कट ऑफ, जो शिक्षा मित्र थे उन्होंने भर्ती का जो मापदंड है उसको एक ही मानते हुए अपनी तैयारी करी थी उन्हें, क्योंकि सरकार ने पहले ये नहीं क्लियर किया था भर्ती शुरू होने से पहले, और खेल के जो मापदंड हैं वो भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद बीच में नहीं बदले जा सकते। तो ऐसे मुद्दों का, पिछले कुछ मुद्दों का हवाला देते हुए और क्लॉज नंबर 15 का हवाला देते हुए बार बार द्विवेदी जी सरकार को जो है काउंटर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मोना मैम है वो बीएड को बार बार सेव करने की बात कर रही हैं। लेकिन फिलहाल जो अपडेट निकल कर आ रही है 69 शिक्षक भर्ती में, जब शिक्षा मित्रों के वकील बोलते हैं तो लगता है कि मामला अब हाथ से जा रहा है, लेकिन जैसे ही मामला सरकारी वकीलों के हाथ में आता है मामला फिर शिक्षा मित्रों का पद जो है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये रही कि आज पटवालिया सर को चुपचाप जज साहब ने बैठने के लिए बोल दिया है। पटवालिया सर अब अपना लिखित सबमिशन यहाँ पर फाइल करेंगे और बाकी अब यहाँ पर मतलब जिसके भी बारी आ जाएगी उसको अगर कुछ कहना है तो मेरे ख्याल से लिखित सबमिशन के द्वारा ही मांगा जाएगा। दोबारा उनका नंबर अब नहीं आने वाला क्योंकि वकील बहुत है सुनने के लिए। तो जज साहब एक एक करके सबको फाइनल करते आ रहे हैं। थोड़ी देर में हो सकता है लंच के बाद अपनी बारी आए बोलने की, सरकार की बारी आए और हरीश साल्वे सर भी जुड़ जाएँ केस से, और फिर एक भारी अपडेट यहाँ पर भारी प्रहार यहाँ पर विपक्ष के ऊपर किया जाएगा जिसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आएगा। लेकिन फिलहाल जो है द्विवेदी जी ने गजब ढा रखा है, शिक्षा मित्रों के वकील हैं, और उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि 1,37,000 पदों को भरने के लिए 2 मापदंड नहीं हो सकते, और बार बार बीएड को काउंटर कर रहे हैं। और बीएड को काउंटर वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि, और उन्होंने ये भी हवाला दिया है कि सरकार ने 60-65 इसलिए बढ़ाया है क्योंकि बीएड के आने से संख्या बढ़ गई है, और संख्या बढ़ने की वजह से, और क्योंकि संख्या बढ़ गई है इसलिए सरकार ने कट ऑफ को बढ़ा दिया। तो बार बार वो बीएड को भी काउंटर कर रहे हैं और उसके साथ साथ वो यहाँ पर 40-45 की भी मांग कर रहे हैं कि जो 40-45 है वही मापदंड रहने दिया जाए। तो यहाँ पर ये तो बात पक्की है कि जज साहब ने अपने पिछले जजमेंट में बोल दिया था कि बीएड सेफ है। अब मुद्दा यहाँ 40-45 और 60-65 का है, लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है जैसे ही अपनी बारी आएगी सरकार सबको धराशायी कर देगी, क्योंकि जो एजी महोदय हैं और जो सरकार है उनका पक्ष अभी नहीं सुना है। जब एक पक्ष सुना जाता है तो हमको लगता है कि ये सही कह रहे हैं, लेकिन जब दोनों पक्षों को जब सुना जाता है तब मामले की तह तक पहुंचा जाता है। हालांकि जज साहब इस केस को पूरी तरीके से समझ चुके हैं, इसलिए उन्होंने पटवालिया सर जो कि बार बार बीएड को काउंटर कर रहे थे उनको चुपचाप बैठा दिया। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि वो पूरे जो माइंड गेम चल रहा है वकीलों के दिमाग में उसको जज महोदय अच्छे से समझ चुके हैं कि क्या माइंड किस तरीके से किसको घेर रहे हैं। तो उन्होंने उनको बैठा दिया क्योंकि वो पता है वो आज का दिन पूरा पी जाते यदि उनकी बारी आती।
तो और वो बार बार बीएड को काउंटर करते, तो उन्होंने कहा कि आप बार बार एक ही बात को बार बार रिपीट ना करें और आप बैठ जाएं। इसके अलावा फिर दूसरे द्विवेदी जी का नंबर आया और उसके बाद फिर तुलसी सर जो है उनका नंबर आया है, और जो उनके वकील हैं। तो ये एक एक करके जो वकील हैं शिक्षा मित्रों के, बड़े मोस्ट सीनियर वकील हैं, अपनी बात को अच्छे तरीके से रख रहे हैं और बहस चल रही है बढ़िया तरीके से। लेकिन जज साहब ने आज अच्छी बात ये भी कही कि आज ही मैं अंतिम निर्णय दे दूंगा इस भर्ती को लेकर, ये भर्ती ज़्यादा लंबी अब नहीं चलने वाली। इसका मतलब ये है फ्रेंड, कोई भी नई अपडेट होती है लंच के बाद मेरे ख्याल से सुनवाई होगी। तो अभी फ़िलहाल लंच नहीं हुआ है, लंच होने ही वाला है। जैसे कोई अपडेट निकल कर आती है मैं तुरंत आपके साथ जुड़ता हूँ। वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना और उसमें ऑल क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको नई अपडेट समय से मिलती रहें। फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।